नमस्कार। अब चैप्टर नंबर 4 में जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, अब लास्ट टॉपिक बचा है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर कैसे होंगे। अभी हम लोग इसके पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, रूट्स निकालने का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, और ये डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो मतलब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अगर रूट निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, और डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक्स का वैल्यू एक बार माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a हो जाएगा, और एक बार x का वैल्यू जो है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a हो जाएगा ना। ठीक है, एक बार माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और एक बार माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। दो होगा ना भाई, प्लस माइनस का मतलब क्या है, दो अलग अलग कंपोनेंट, मतलब कि दो आंसर आएंगे, उसके रूट्स आएंगे। अब देखिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर हम लोग को पढ़ना है। तो रूट्स कैसे होंगे, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, क्योंकि x इज इक्वल टू जब 0 रहेगा, जब रूट अंडर d का वैल्यू जब 0 रहेगा तो रूट अंडर d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी था तो प्लस माइनस रूट अंडर 0 तो 0 ही रहेगा ना जी, है ना, है कि नहीं, अपन में 2 है, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी अपन में 2 है, बस यही रहेगा। जब d 0 होगा तब तो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मतलब यानी कि d का जो वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो d है उसका वैल्यू अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव अगर आता है तो अनरियल रूट्स होंगे। रूट्स कैसे होंगे, अनरियल होंगे, बात समझे। तो अनरियल रूट्स होंगे, उसमें रियल रूट्स हम लोग नहीं पा सकेंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। निकाल सकते हैं ना भाई, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो हमारे पास a क्या है, 2 है, b क्या है माइनस 4, और c क्या है 3। तो हम लोग d इक्वल टू निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24, तो 16 माइनस 24 कितना हो गया, अरे माइनस 8 होगा ना जी, है कि नहीं, माइनस 8 होगा तो यहाँ क्या होगा, d इक्वल टू अगर माइनस 8 है तो यहाँ पर अनरियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, है कि नहीं। तो ऐसा होता है, बात समझे। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना है, सबका रूट्स का नेचर बताना है। ठीक है ना। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। 18 एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर रियल होंगे तो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है,
एक 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 है, तो a यहाँ पर क्या है 3, b क्या है -2, c क्या है 1/3, है कि नहीं। अब d निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac, यानी कि b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, है ना। -2 का स्क्वायर 4, -3 से 3 कट गया 4, 4 - 4 0, d 0 आ गया। तो इसमें कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है रूट्स। तो अभी हम आपको बताए थे पिछले उसमें x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a जब रहता है और d का वैल्यू जब 0 होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन में 2a, -b अपॉन में 2a। तो -b यानी कि यहाँ पर क्या होगा -2 हो जाएगा अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू a कितना है 3, तो -2 यानी कि +2 अपॉन में ये 2 3 जा 6, 2 से 6 कटा 3 टाइम्स यानी कि 1/3। रूट क्या हो जाएंगे 1/3, दोनों रूट 1/3 ही होंगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो ऐसा। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन तो वो एग्जांपल नंबर 16 की तरह कर लेंगे ना। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 इक्वल रूट्स हैं। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स यानी कि d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे a क्या है 2 और b क्या है k, b क्या है और c क्या है 3, तो b² यानी कि k² माइनस 4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि 3 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस ये क्या हो गया 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि k² इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू √24, है ना। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या होता है 6 इंटू 4 होता है ना √, तो ये 4 जो है 2 का रूट है तो 2√6 हो जाएगा। k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस 2√6, है ना। बात समझ में आया। तो ऐसे बनाना है इसको, ऐसे ही आपको दूसरा वाला भी बनाना है। वो kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 है, तो kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 है इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर आप देख लीजिए a यहाँ पर k है और b जो है 2k है -2k है और c जो है प्लस 6 है, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि k इंटू c यानी कि 6 इज इक्वल टू 0, तो -2k² यानी कि 4k² हो जाएगा और ये -24k इज इक्वल टू 0, तो 4k² इज इक्वल टू 24k, k से स्क्वायर कट गया क्या बचा 4k इज इक्वल टू 24, 4 से 24 कटा 6 टाइम्स, k इज इक्वल टू क्या हो गया 6, है कि नहीं। बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है 2 इंटू बी है और एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ये पॉसिबल है, आपको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ यानी कि यहाँ पर लेंथ को 2b ले लेंगे और ब्रेड्थ को b ले लेंगे, यानी कि इज इक्वल टू 800, यानी कि 2b² इज इक्वल टू 800, तो 2 से ये 800 कट गया 400 टाइम्स, यानी कि b² इज इक्वल टू 400, यानी b² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिला, ठीक है, इक्वेशन मिला। तो क्या हम लोग रेक्टेंगुलर गार्डन बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं। यहाँ पर d का वैल्यू निकालिए, d इज इक्वल टू क्या होगा d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac, b यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है,
एक्स यहाँ पर मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, और बी मतलब एक्स तो है ही नहीं यानी कि बी है ही नहीं, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सी क्या है -400, तो बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -400 है ना, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, तो 1600 हो गया, है कि नहीं, हो गया ना। अब आपको मतलब डी जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तब इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर गार्डन, है कि नहीं, है ना। अच्छा, लेकिन रेक्टेंगुलर गार्डन जो होगा वो स्क्वायर टाइप का रहेगा, क्यों स्क्वायर टाइप का रहेगा, रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा, लेकिन वो स्क्वायर टाइप का होगा, क्यों, क्योंकि जब इसका जो आप देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac है, सॉरी बी स्क्वायर -400 इज इक्वल टू 0 है, तो बी इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा ना, 400 उधर जाएगा तो बी इज इक्वल टू √400 होगा, यानी कि बी इज इक्वल टू +-20 हो जाएगा। तो हम लोग अब लेंथ है तो इसलिए फिर हम लोग प्लस ही लेंगे, तो बी 20 हो गया, और लेंथ क्या होगा 2 इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, तो लेंथ हो गया हमारा 40, तो ब्रेड्थ आ गया 20 और लेंथ हो गया 40 मीटर, है ना। अच्छा नहीं, रेक्टेंगुलर ये ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ आ गया ना, लेंथ और ब्रेड्थ आ गया तो फिर ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड का एज जो है, एज का सम क्या है 20 ईयर, एक का अगर x है तो दूसरे का एज क्या होगा 20 - x होगा ना जी, दोनों का सम जो है 20 है, तो फिर एक का x तो दूसरा का 20 - x। 4 इयर्स अगो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज इन ईयर्स वॉज 48, यानी कि x 4 इयर्स अगो उसका एक फर्स्ट वाले का हो जाएगा x - 4 और दूसरे का क्या हो जाएगा 20 - x - 4, यानी कि 20 - 4 16 - x हो जाएगा, एक का हो गया x - 4 और दूसरे का हो गया 16 - x, तो कह रहा है कि x - 4 इंटू 16 - x इज इक्वल टू 48, इज इक्वल टू 48, है कि नहीं। तो आप इसको इंटू कर लीजिए, x इंटू 16 हो गया, x इंटू x यानी कि -x² हो गया, और 4 इंटू 16 तो -48 हो गया, -4 इंटू -x प्लस 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48, है ना। तो ये 4x प्लस 16x क्या हो जाएगा 20x, और -x² -48 और ये 48 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -96 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो x² -20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया और जो प्लस है वो माइनस हो गया, है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब इसका आप d निकालिए, b² -4ac, तो ये क्या b² यानी कि -20 का होल स्क्वायर -4ac 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 96, तो 20 का स्क्वायर 400 -4 इंटू 96 4 6 जा 24 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38 384 हो गया। तो आंसर क्या आया 16 है ना, डी पॉजिटिव है ना तो पॉसिबल है, डी अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉसिबल, अगर डी नेगेटिव होगा तो फिर पॉसिबल। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, कर लेंगे ना, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 17 क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, डायमीटर कितना है 13 मीटर, in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite gates fixed A and B, A और B on the boundary is 7 मीटर, उनके बीच में जो डिस्टेंस का जो मतलब कि AP माइनस BP जो है, AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 है, AP माइनस BP क्या है 7, ठीक है। तो AP माइनस BP जो है 7 है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है,
तो बताइए कि वो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द पोल बी इरेक्टेड, पोल कहाँ कितना दूरी पर होगा, ये जो पी पोल है कितना दूरी पर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लिए पी पोल का हम लोग मान लिए डिस्टेंस जो है, यहाँ पर एक पोल पी है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। 2 पॉइंट से उसका डिस्टेंस ऐसा है कि ए पी माइनस बी पी जो है, ए पी माइनस बी पी क्या है 7 है, ए पी माइनस बी पी कितना है 7, और हमारा ए बी क्या है 13 मीटर, ए बी कितना है 13 मीटर, बस समझा रहा है। तो हमारा जो ए पी क्या हो जाएगा x + 7 हो जाएगा, होगा ना भाई। अगर हम लोग बीपी को अगर हम लोग x लेते हैं, लेट बीपी बी x मीटर, बीपी क्या है x मीटर, तो एपी क्या हो जाएगा, ये x उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा उधर जाकर के, तो x + 7 हो जाएगा, ठीक है। एपी हो गया x + 7 और बीपी हो गया x, है कि नहीं। अब आप यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर AP² + BP² = AB² होगा, है ना। AP² + BP² = AB², तो AP² यानी कि AP क्या है x + 7, x + 7 का होल स्क्वायर प्लस BP क्या है, BP क्या है x का स्क्वायर = AB² यानी कि 13 का स्क्वायर। तो x + 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² + 14x + 49 प्लस ये x² = 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। x² + x² 2x² हो गया, प्लस 14x प्लस ये 49 और ये 169 को इधर पे माइनस करते हैं, -169 = 0, तो ये हो गया 2x² + 14x, 49 - 169 क्या हो जाएगा -120 हो जाएगा = 0, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 7x -60 = 0, 2 कॉमन लेंगे, सब में से 2 कॉमन लेंगे उधर डिवाइड कर देंगे 0 से, तो x² + 7x -60 = 0। अब इसका d निकालिए, d निकालेंगे तो क्या आएगा, b² - 4ac है ना, तो b क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 है, इंटू c क्या है -60, तो 7 का स्क्वायर 49 -2 प्लस 4 इंटू 60 240, है कि नहीं, ठीक है। तो 49 + 240 कितना हो जाएगा 289, तो d का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये पॉसिबल है, जब भी नेगेटिव आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कर सकते हैं, बस हो गया। अब आप लोग इसको करिए, तो 4.4 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, नमस्कार।